दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि Q1 के बहुत सारी कंपनियों का भी रिजल्ट जो है वो लग रहा है, और ऐसी ही कुछ कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में जिसे हमें ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि उनका अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनका सेल्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कन्विक्शन हमारा बहुत ही हाई चला जाता है। और इसमें एक स्टॉक जो है वो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिखा है, और वो शायद आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। सो ज़रूर अंत तक देखिए। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों हमारा पहला स्टॉक जो है वो है सोना BLW प्रिसिजन लिमिटेड, और उसके सेल्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर सेल था 674 करोड़, बढ़ के हो चुका है 830 करोड़, यानी 23% की अच्छी खासी जंप हमें सेल्स में दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 102 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 155 करोड़, यानी 50% का अपसाइड हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी सेल्स में एज वेल एज नेट प्रॉफिट में जंप लगती हुई हमें दिख रही है। दोस्तों हम सबको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आने वाला फ्यूचर है, जहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट जो है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, उसके साथ साथ अगर देखेंगे थ्री व्हीलर सेगमेंट भी बढ़िया कर रहा है, और यहाँ पे बसेस, उसके साथ साथ कार, ये चारों सेगमेंट जो है वो आने वाले कुछ सालों में बहुत ही बढ़िया तरीके से पेनिट्रेट होने वाला है। उसके बाद में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके रिजल्ट की बात की जाए तो 1287 करोड़ जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था, बढ़ के हो चुका है 1577 करोड़, यानी सेल्स में तो हमें 23% की जंप लग रही है। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ही अलग स्टोरी है। यहाँ पे देखिए जो कि 324 करोड़ यहाँ पे जो प्रॉफिट लास्ट ईयर दर्ज किए थे वो गिर के हो चुका है 301 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट जो है वो अराउंड 7% तक यहाँ पे डाउन होता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी साइन नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ के उनके मार्जिन्स में जो है वो प्रेशर आया, और उसी वजह से यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें डाउन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जो है, ये बैंक जो है बहुत ही बढ़िया कर रही है, और इमर्जिंग बैंक है और हाई ग्रोथ के साथ चलने वाली बैंक है। सो अगर आप इसमें है तो जरूर बने रहिए। उसके बाद में देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल की एक दोस्तों ऐसी कंपनी जिसमें पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दी है, और उसका नाम है गुजरात थेमिस बायोसाइंस। यहाँ पे सेल्स में देखेंगे तो 50 करोड़ का लास्ट ईयर सेल्स था, गिर के हो चुका है 38.8 करोड़, यानी सेल्स में यहाँ पे 22% का डिक्लाइन दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 17.7 करोड़ से यहाँ पे 13.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है, और यहाँ पे अराउंड 25% की यहाँ पे डाउन साइड हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी बात की जाए तो पहले तो जो है ये बल्क यहाँ पे ड्रग्स बनाती है और सप्लाई करती थी, लेकिन उन्होंने हमें ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी उन्होंने चालू किया, उन्होंने खुद ड्रग्स जो है वो बनाने चालू किया, उसकी वजह से उनके मार्जिन जो है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और उसी वजह से उसका रिफ्लेक्शन जो है उनके प्राइस में भी आया था। लेकिन हो सकता है शायद मार्जिन या फिर प्रेशर के मार्केट के प्रेशर के वजह से ये जो है वो रिजल्ट इतना खास नहीं आया है। लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर होल्ड के चलिए, क्योंकि आगे भी ये वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने लेटेस्ट वीडियो में एक बताया था कि मैंने इस स्टॉक में एंट्री ली है, और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए किस तरह से फिनोमिनस रिसर्च इस स्टॉक ने जो कि नैनोकॉप है उसने पेश की है। क्यूजियो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि सेल्स लास्ट ईयर 3.3 करोड़ था, बढ़ के हो चुका है 4.12 करोड़, और सेल्स में देखें तो 25% की जंप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है। जितनी सेल्स से जंप दिख रही है उससे 3 गुना यहाँ पे हमें प्रॉफिट में जंप दिख रही है, जो कि 51 लाख यहाँ पे प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो कि बढ़ के हो चुका है 87 लाख, यानी यहाँ पे 71% की जंप हमें यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रही है। सो दोस्तों बहुत ही फिनोमिनस रिजल्ट पेश किए है, बहुत ही यहाँ पे रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 43 करोड़ का जस्ट ओनली मार्केट कैप है, जो कि मुझे लग रहा है एक कोई भी बंदे के पास या फिर आदमी का 50 करोड़ तो पूरी कंपनी खरीद सकता है। लेकिन जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, जिस तरह से रिटर्न दे रही है, जो कि इतना नैनोकॉप होने के बाद में बहुत ही फिनोमिनस है। उसके बाद में दोस्तों वाट विजार्ड इनोवेशन, जो कि आज ही रिजल्ट आया है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही बढ़िया नाम ये कंपनी करते हुए दिख रही है। और इसके अगर रिजल्ट की बात की जाए, सेल्स देखिए 38 करोड़ जो कि लास्ट ईयर था 49 करोड़ जो कि हो चुका है, और यहाँ पे सेल्स में 29% की जंप। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 1.75% से 1.75 करोड़ से 2.42 करोड़ तक यहाँ पे नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है, और जितना सेल्स बढ़ा है उससे भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ा है, यानी मार्जिन जो है वो कंपनी के यहाँ पे अपसाइड होते हुए दिख रहा है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने अभी तक पेश किए हुए हैं। और ये कंपनी दोस्तों ड्रोन सेक्टर की मोनोपोली कंपनी, लेकिन इसके बहुत ही खराब रिजल्ट आए,
और इसके बारे में देखेंगे तो इसका नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज और यहाँ पे देखेंगे तो 97 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था जो कि गिर के हो चुका है 86 करोड़ ओनली। यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में तो 11% का डिक्लाइन है, लेकिन नेट प्रॉफिट में तो उससे भी बुरी हालत है। नेट प्रॉफिट जो कि 19 करोड़ का था गिर के हो चुका है जस्ट ओनली 1.17 करोड़। और यहाँ पे देखेंगे तो 94% का फॉल यहाँ पे किस में आया है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आया है। उसके पीछे की वजह अगर देखेंगे तो आगे जब मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी उसमें पता चलेगा, लेकिन ये ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं थे जो कि सेल्स भी डाउन हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी डाउन हुआ है। आज के दिन गए तो 4% का अपसाइड यहाँ पे स्टॉक में लग रहा था। मार्केट को एक्सपेक्ट था कि ये स्टॉक जो है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएगा, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने रिजल्ट लाया मुझे लग रहा है बहुत ही बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे कल के दिन जब मार्केट खुलेगा तब हमें देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये थे वो कुछ स्टॉक, मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है तो उनको होल्ड करके चलिए। और आइडिया फोर्स भी बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ है मैनेजमेंट के कमेंट्री में हमें जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।